सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जो सवाल किए थे मेरे चैनल पे, उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो जो बनाया गया है आप लोगों के सवालों के आधार पर बनाया गया है, तो करीब 25 से 30 सवाल मैं इसमें शामिल करूंगा। और जो सवाल आप लोगों ने किए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है सवाल पूरा किया करिए। जैसे बहुत सारे लोग ये तो लिख देते हैं कि उनको माइसीलियम रन में दिक्कत आ रही, लेकिन कौन से मशरूम में दिक्कत आ रही ये नहीं लिखते हैं, और कितने दिन हो गया ऐसा भी नहीं मेंशन करते हैं, जिससे समझने में दिक्कत आती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी सवाल आप किया करें तो पूरा पूरा लिखा करें, थोड़ा टाइम लगा के, ताकि हम उसको समझ सकें और जो भी एक्सपर्ट जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी आसानी होगी समझने में और जवाब देने में। और एक रिक्वेस्ट और आपसे लोगों से कि वीडियो शुरू से लेके पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैंने इसमें शामिल किया है। और चूंकि 25 से 30 सवाल हैं जो एक्सपर्ट इसका जवाब देंगे, तो जवाब देने में हो सकता है कुछ सवालों में टाइम लगे, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो लास्ट में सवाल आए वो आपके लिए काफी जो है लाभकारी हो सकता है शुरुआत के सवाल आपके मन में हो, लेकिन जो लास्ट के सवाल हो वो भी आपके लिए लाभकारी हो। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज जो सवालों के जवाब के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी जी हैं, जो कि राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र के साइंटिस्ट हैं नई दिल्ली में। और आज सर हमें हमारे चैनल को टाइम दिए हैं, तो इनसे हम जानेंगे और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ज्यादा समय न बिताते हुए चलिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आपके जो सवाल हैं उसके जवाब क्या हो सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसा कि मैं अभी बता रहा था लोगों को कि सवालों के जवाब डॉक्टर साहब के माध्यम से मिल जाएगा, तो सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा जो आपने समय दिया हमारे चैनल को। तो जो सवाल करते हैं सर व्यूवर्स मेरे चैनल पे, मैं उन्हें कलेक्ट करता हूं। कलेक्ट करने के बाद एक्सपर्ट से बात करके उनको जो है उसकी जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि उनको जवाब मिल जाए। तो शुरू करें सर? हाँ, बोलिए जी। जी, सबसे पहले सर सवाल आया है दिलमीत जी का है। इनका कहना है कि सर माइसीलियम इज नॉट रनिंग ऑन टॉप लेयर ऑफ कंपोस्ट ऑफ बटन मशरूम, यानी इनका जो बटन मशरूम इन्होंने खेती कर रहे हैं, इस इनके लेयर जो ऊपर है उस पर माइसीलियम रन नहीं हो रहा है। समय तो नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन जी। क्या रीजन हो सकता है सर इसमें? दर्जी जी को मैं बताना चाहूंगा, बटन मशरूम में जब हम बिजाई कर देते हैं उसके मतलब 48 आवर्स के बाद माइसीलियम रन करना शुरू कर देता है। और उस पे जो है मशरूम के जो माइसीलियम है, धागे नुमा रचना है, जो दिखाई देना शुरू कर देती है। लेकिन अगर टॉप लेयर में नहीं है, कितना दिन हो गए इन्होंने लिखा नहीं है, बिजाई कितने दिन किए हो गया है, जी मोस्टली जो है 12 से 15 दिन में माइसीलियम रन कर जाता है। और उसमें मशरूम के फंगस स्पष्ट रूप से पूरे कंपोस्ट में चारों तरफ से वो दिखाई देने लगते हैं। अब अगर अपर लेयर में नहीं है या पूरे कंपोस्ट में नहीं, वो भी नहीं क्लियर है। अगर पूरे कंपोस्ट में नहीं है माइसीलियम, तो कंडीशन हो सकता है कि इनके कंपोस्ट में अमोनिया बनी हो। अपर और लेयर में लिखा है सर इन्होंने। केवल अगर अपर लेयर में नहीं है तो दो रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है नमी की कमी हो, नमी की वजह से भी माइसीलियम ऊपर ऊपर नहीं दिखता है। तो अगर मॉइस्चर मेंटेन करेंगे कमरे में भी, और अपर लेयर की जो इन्होंने न्यूज पेपर से भी ढक के रखा होगा, तो जी उसको मॉइस्ट करके रखें, वो कवर कर लेता है। ठीक है। और या तो जो है दूसरा रीजन हो सकता है कि बहुत स्लो चल रहा हो, अभी टाइम हो जिसकी वजह से अभी नहीं दिख रहा हो। मेरे ख्याल से अगर अंदर कंपोस्ट में माइसीलियम है तो ऊपर आने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छी आसानी से वो आ जाता है ऊपर। इनको वेट करना चाहिए अभी। मेरे ख्याल से अगर टाइम नहीं हुआ, 12 से 15 दिन नहीं हुआ है, तो वेट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मोस्टली मॉइस्चर की वजह से ही ये ऐसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अगला सवाल सर नवीन रत्ना कमल जी का है। इन्होंने बोला है कि मैं लखनऊ से हूं और बटन मशरूम की फार्मिंग स्मॉल स्केल पे शुरू करना चाह रहा हूं, और इसमें हमें आप कोई कैनिंग प्रोसेस की फैक्ट्री का जानकारी दें जहां पर हम इसको बेच सकें। तो जो कैनिंग का तरीका होता है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? कैनिंग एक बहुत ही अच्छा किसानों के लिए बटन मशरूम की जो किसान है खेती कर रहे हैं, जी डिब्बा बंदी जिसको बोलते हैं हिंदी में, कैनिंग जी एक इंग्लिश वर्ड है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर वो कैनिंग कर रहे हैं या कैनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं तो इनको यही सलाह दूंगा कि पहले इसका प्रशिक्षण ले लें। प्रशिक्षण लेने के बाद ही कैनिंग करें।
और कैनिंग करके इनको खुद अपनी एक मार्केट बनानी पड़ेगी। कोई अलग ऐसे कोई हब नहीं है या ऐसी जगह नहीं है कि इंस्टीट्यूट जो को खरीदता हो। लेकिन यह है कि कैनिंग की मार्केटिंग होती है, डिमांडेड प्रोडक्ट है। जो होटल्स हैं और बड़े बड़े होटल्स जो हैं और ढाबे से जो लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसकी डिमांड है। बाकी अगर कैनिंग करने के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसके बारे में इतना इनको बता सकता हूँ कि मशरूम को जो है क्या इन्होंने मशरूम बनाने के बारे में, कैनिंग करने के नहीं, बारे में सिर्फ इन्होंने लोकेशन पूछा है, कोई नियर बाय फैक्ट्री हो जहाँ कैनिंग होता हो तो हम वहाँ पे सेल कर सकें, तो बस नहीं नहीं, जो इन। जी फैक्ट्रियाँ कैनिंग करती होंगी तो वो परचेज नहीं करेंगे, वो सेल करेंगे। जी अगर इनको परचेज करना है तो ठीक समझ में आती है बात। अगर ये अपना कैनिंग करके के पास है कैनिंग की अवार्ड, तो वो कंपनियां ऐसा वो माल खरीदती नहीं है जैसा ये सोच रहे हैं, और गलत सोच रहे हैं, गलत तरीके से सोच रहे हैं फिर। जी, मैं भी इनको यही सलाह देना चाहूंगा कि ये जो है कैनिंग का इनको प्रोसेसिंग का जो पार्ट है, जो प्रशिक्षण है वो लेना चाहिए और खुद से इनको मार्केट बनाना पड़ेगा। जी जी, तो अगला है जया सिंह का सवाल कि इनका शायद ओस्टर मशरूम पे इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन ओस्टर मशरूम पे हो सकता है ये सवाल हो। सर, मशरूम जो है शुरू में कालापन आया बैग में, उसके बाद हरा रंग का धब्बा दिखाई दे रहा है, ये कोई रोग है या यूं ही दिखाई देता है? नहीं नहीं, यह एक प्रकार सा कंपटीटर मोल्ड है जिसको बोलते हैं, रोग भी नहीं बोलते, मोल्ड बोलते हैं इसको। जी रोग का ही एक पार्ट होता है, लेकिन ये शुरुआती दौर में होते हैं। अगर पहले ब्लैक स्पॉट हुए हैं, ब्लैक स्पॉट में अगर दो चीजें देखनी है इनको। एक तो ब्लैक स्पॉट में होगा जो ब्लैक टाइप का धब्बा बना होगा कि और वो सड़ रहा होगा। जी या एक होता है ब्लैकिश पाउडर टाइप का, उसमें आता है। और अगर ब्लैक पाउडर में है तो ब्लैक मोल्ड इसको बोलते हैं। और उसके ऊपर ग्रीन मोल्ड भी आ गया होगा, क्योंकि ब्लैक मोल्ड के ऊपर ग्रीन मोल्ड आता है, स्वाभाविक है। जी ऐसे बैग को रिमूव कर दें, मैं तो यही सलाह दूंगा इनको, उस बैग को आगे ना बढ़ाएं। अगर ज्यादा मात्रा में है या थोड़े कहीं कहीं धब्बे हैं और पूरा बैग सही है, तो एक अलग से एक रूम में इसको शिफ्ट कर दें, उस रूम में इसको रख के इसका ट्रीटमेंट कर लें। और ट्रीटमेंट करने के बाद इसमें देखें मशरूम थोड़ा बहुत चूंकि आएगी, क्योंकि पूरे बैग में धब्बे हैं नहीं। जी कहीं धब्बे हैं तो जहाँ पे धब्बे नहीं वहाँ पे मशरूम निकलेगी। ओके और ब्लैक मोल्ड के ऊपर ग्रीन मोल्ड आना ये स्वाभाविक है। ओके। अगला सवाल है अजय सिंह का। सर, क्या आप हमारा मशरूम खरीद सकते हैं अगर हम पैदा करते हैं तो अजय जी, मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मशरूम पर वीडियो बनाता हूं आप लोगों की जानकारी के लिए, ना तो मैं खरीदता हूं और ना ही बेचता हूं। तो खरीदना बेचना आपका खुद का काम होगा, सिर्फ आपको हमारे चैनल पे आपको जानकारी दी जाती है। अगली सवाल है शिवम यादव का। सर, एनी ट्रेनिंग सेंटर इन उत्तर प्रदेश एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो शिवम जी, उत्तर प्रदेश में अगर कोई प्राइवेट संस्था से आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो इंडियन यूट्यूबर अवधेश चैनल पे आपको ट्रेनिंग की सेंटर के मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके ले सकते हैं। बाकी नई दिल्ली में अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं गवर्नमेंट संस्था से, तो जिनसे हमारी बात हो रही डॉक्टर साहब से, इनके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, आप वहां पे जाएंगे और इस वीडियो में भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिल्ली के ट्रेनिंग सेंटर का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, तो एड्रेस के साथ। तो आप जो है यहाँ पे भी आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगला सवाल है विनोद शर्मा जी का। क्या इसमें मशरूम के खेती करने के लिए कोई और इसको प्रोडक्शन करने के बाद सेल करने के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है? बताएं सर। जैसा कि गवर्नमेंट का भी इस पे फोकस है कि अभी अब चूंकि करंट सवाल है, करंट में अभी कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों को सलाह भी दिया है जी लोकल प्रोडक्ट को वोकल बनाने के लिए। जी तो मैं तो इनको ये सलाह दूंगा कि जो है, जब तक अभी आपकी प्रोडक्ट पे कोई ब्रांड नहीं है, ब्रांडेड नहीं है, उस पर कोई नाम नहीं है, तब तक उसके लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही बेच सकते हैं और उसके लिए कोई आपसे पूछेगा भी नहीं। ये किसान का एक प्रोडक्ट है, किसान प्रोडक्ट के लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, और लेकिन जी, जिस दिन आप एक सवाल इसी में मैं और ऐड करना चाहूंगा सर, थोड़ा सा, हाँ, फिर आप बताएं। कुछ लोग कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे कि अगर हम जो है खुद से बेचते हैं लोकल मार्केट में तब तो हम सेल कर लेते हैं पैक करके, लेकिन जब हम मॉल वगैरह में ले जाते हैं, जैसे बिग बाजार की बात करूं मैं, तो रिलायंस फ्रेश की बात करूं, तो ऐसे जगह जब ये ले जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि हम हमारा प्रोडक्शन होता है मशरूम का और पैकेट बना के हम सेल करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है पैकेट पे एक कंपनी का मुहर देखते हैं कि आपका कोई लाइसेंस है अगर तभी हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं बेच सकते। थोड़ा सा आप इस पर भी फोकस कर दें तो लोगों को इसमें इजी होगा। उसके लिए फिर अगर ऐसे मांगते हैं कंपनियां, मांगना भी चाहिए। आपके जो एफसीआई के थ्रू एक लाइसेंस भी बनता है। जी अगर आप लगता है कि आपकी डिमांडेड प्रोडक्ट है, आपके पास ह्यूज क्वांटिटी में डिमांड है
और आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो आपको एक लाइसेंस बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया एफसीआई का एक लाइसेंस बन जाएगा, आप उसको बनवा के आप बेच सकते हैं। बाकी आप अगर लाइसेंस सर्टिफिकेट है, आपके पास ट्रेनिंग आपने लिया है, तो आप उसके बिहाफ पे उसको दिखा के भी अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं कि आप एक ट्रेनिंग लेके आप काम कर रहे हैं, ऐसे आप नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है। राहुल दईकार जी का सवाल है कि 1 किलो भूसे में अगर एक बैग तैयार करते हैं तो उसमें कितनी बार फसल मिलती है और बैग को कब बदलना पड़ेगा? ड्राई ओस्टर मशरूम का प्राइस क्या होगा? अगर ऑयस्टर मशरूम की बात कर रहे होंगे, हाँ, लगता ओस्टर है। मशरूम की बात कर रहे हैं। 1 किलो भूसे में एक बैग तैयार कर लिए, उसमें कितनी बार फसल आएगा और बैग कब बदलना पड़ेगा, और अगर इसको सुखाएंगे तो इसका रेट क्या आएगा 1 किलो के हिसाब से? अगर ये डिग्री मशरूम खेती का है, जिनको पता होगा कि डिग्री मशरूम की जो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है वो 50 to 100% होता है। तो ओके। अगर 1 किलो ने ड्राई भूसा लिया है तो मेरे ख्याल से आधा किलो से लेके मिनिमम और 1 किलो तक मशरूम का प्रोडक्शन हो सकता है, फ्रेश मशरूम का। और रही बात बैग को चेंज करने की, बैग जो है जब बिजाई जिस दिन कर देते हैं उसके 21 दिन बाद मशरूम का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। फर्स्ट फ्लश जो है आती है 21 से 22 दिन में आ जाती है। अगले से 1 हफ्ते से 10 दिन में दूसरी फ्लश आती है, अगले उसके अगले 1 हफ्ता 10 दिन में तीसरी फ्लश आती है। तीन ओके। फ्लश आ जाती है। 3 फ्लश में जो टोटल जो प्रोडक्शन होना होता है हो जाता है। उसके बाद कहने का मतलब है कि 21 10 31 10 41 41 से 45 दिन बाद उस बैग को ये चेंज कर सकते हैं। ओके। और इनका ड्राई ओस्टर मशरूम का प्राइस क्या होगा? प्राइस को लेकर के बहुत लोग सवाल करते हैं। अलग अलग लोकेशन में बता दूं इनको कि कई जगह पे प्राइवेट कंपनियों का मैं देखता हूँ, नेट पे भी देखता हूँ, और बात करने से भी मुझे पता चलता है कहीं 650 रुपए केजी कोई लेता है, कोई 700 रुपए केजी लेता है। तो ड्राई मशरूम वेदर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये आपके मार्केट में ही आपको ज्यादा जानकारी हो पाएगी, और ये स्पेसिफिक कोई रेट कोई नहीं बता सकता इसका। इसके लिए मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगा, जी। चाहे जो भी हो रेट के मामले में सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट देखिए, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी कम से कम में है। जी। अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा होगी स्वाभाविक है कि आपको दिक्कत होगी मार्केट में सरवाइव करने के लिए। और 1 किलो ड्राई मशरूम की जो टोटल कॉस्ट आती है लगभग मेरे ख्याल से 150 रुपए के आसपास आती है। 150 से 200 रुपए तक आ जाती है। जी। तो अगर मार्केट में जो मेरी जानकारी में जो मार्केट में रेट है वो 500 550 या 400 450 500 550, जो थोक का रेट है वो भी बल्क में डिमांड है नहीं, और ऐसा डिमांडेड प्रोडक्ट नहीं है जहाँ पे कंपटीशन हो और अपना अच्छा रेट लगा सकते हैं। तो डिग्री मशरूम में भी प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं लगता कि मुंह मांगी कीमत मिलेगी। लेकिन अगर 550 600 में जा रहा है तो बहुत अच्छे रेट में जा रहा है, इनको दे देना चाहिए। जी। नवीन मौर्य जी का सवाल है, मशरूम बैग में पानी कब और कैसे, कितनी मात्रा में डालना चाहिए? गर्म या ठंडा पानी डालना चाहिए? ये डिग्री मेरे मशरूम ख्याल में से ओस्टर मशरूम की बात कर रहे हैं। किसी भी मशरूम की बात हो, वो कमरे में कितना परसेंट मॉइस्चर है उसके बिहाफ पे पानी का छिड़काव किया जाता है। और गर्म पानी का स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है, नॉर्मल पानी का स्प्रे करना है। अगर कमरे में जो है 80 से 90% मॉइस्चर है तो 2 बार पानी का स्प्रे करना है। और 70 से 80% है तो 3 बार करना है। 60 से 70% है तो 4 बार पानी का स्प्रे करना है। वो कमरे में कितना परसेंट मॉइस्चर है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। सुदीप गोप जी का सवाल है कि मेरा मशरूम छोटा छोटा है और सूख रहा है, क्यों? ये इन्होंने मशरूम कौन सा है ये तो नहीं लिखा है। मेरे ख्याल से ये ओस्टर मशरूम पर ही ज्यादा सवाल आते हैं। तो ओस्टर मशरूम के हिसाब से आप बताएं सर कि छोटा छोटा है लेकिन सूख रहा है, क्या वजह हो सकता है? छोटा छोटा से मतलब नहीं, उसको डायमीटर लिखते तो समझ में आती है कितना डाया है, उसकी जो कैप है। वैसे डिग्री मशरूम की जो कैप होती है 4 से 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर डाया होता है। जी। अगर उसकी उससे छोटी है 2 सेंटीमीटर है 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, और तो उसमें सेकंड फ्लश में थोड़ा सा साइज उसकी छोटी हो जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट फ्लश और सेकंड फ्लश में उसमें ये समस्या नहीं आती। थर्ड या फोर्थ फ्लश में कभी कोई समस्या आती है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसका मतलब इनके कमरे में जो है ऑक्सीजन की कमी है, तो फ्रेश एयर उसमें रिलीज करें कमरे में। और सूख रही है, सूखना नहीं चाहिए। सूखने का मतलब है कि कमरे में डायरेक्ट हवा कहीं से एंट्री कर रही है जिसकी वजह से सूख रही है। ठीक है। विपुल डेका जी का सवाल है कि मशरूम का पिन निकलने के बाद पानी देना चाहिए कि नहीं? पानी का सिर्फ सुबह शाम करना चाहिए। जिस दिन अपने बैग को ओपन कर देते हैं जी। उसी दिन से पानी सुबह शाम देना है, चाहे पिन हेड्स निकल रही हो या न निकल रही हो। वो ओके। कंपल्सरी है। पिन हेड्स कभी भी मॉइस्ट होना चाहिए, उसको सूखा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
ठीक है। रणधीर कुमार जी का सवाल है, सर 3 बार कटाई के बाद भी अच्छी फसल आ रही, तो रणधीर जी एक लिमिट होती है, इस पे क्या कहेंगे सर? इन्होंने ओस्टर मशरूम की 3 बार फसल ले लिया है, उसके बाद भी अभी अच्छी फसल आ रही है, तो इस पे क्या बताएंगे? कंटिन्यू करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर इनका आ रही है तो आने दीजिए। ऐसे मशरूम में 4 से 5 प्लस आती है, लेकिन कमर्शियल आप कर रहे हैं तो 3 ही प्लस होती है। तो ठीक अगर लग जी। रहा है इनको हमारी जो लेबर कास्ट और सब कुछ सही चल रहा है, उतने में हमारा सब कुछ निकल रहा है और मशरूम निकलती जा रही है, तो ले लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। राहुल जायसवाल जी का सवाल है, बटन मशरूम ड्राई कैसे होता है? बटन बटन मशरूम को ड्राई करने के लिए अभी क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है प्रोडक्ट ड्राई मशरूम बटन की। लेकिन अगर आप ड्राई करना चाहते हैं तो एक मशरूम को 4 भागों में आप डिवाइड कर लीजिए, कटिंग करके। साफ छोड़ी चाकू से कटिंग करनी है, और डायरेक्ट सन में आप एक व्हाइट कपड़ा जो है बिछा के उसके ऊपर फैला के और सफेद कपड़े से ढक के इसको सुखवा सकते हैं। ठीक है। मोहम्मद मुस्तफा जी का सवाल है, दवाई कंपनियों को डायरेक्ट मशरूम कैसे बेचें, इस पर कोई वीडियो बनाएं। तो इस पर सवाल तो इस पे वीडियो बनाने के लिए है खैर, लेकिन इस पे डायरेक्ट कोई कंपनियों को बेचने के लिए कोई ऐसा लगता है सर आपको? मार्केट में कंपनियां अपने आप को लॉन्च नहीं कर रही हैं मशरूम के प्रोडक्ट और मशरूम के लिए, मैंने देखा भी है। जी। बाकी ऐसे बहुत सारे मेडिसिन कंपनियां हैं जो खरीद रही हैं, जैसे गैनोडर्मा है या सिटाके है, लेकिन वो मेडिसिन मशरूम ही खरीद रही हैं। बाकी ओके। ऑयस्टर मशरूम के बारे में अगर ये जानना चाह रहे होंगे तो अभी ऑयस्टर मशरूम का कोई भी प्रोडक्ट इतना ह्यूज क्वांटिटी में डिमांड नहीं है कि जिससे कोई कंपनी ये कह दे कि नहीं हम आपका सारा मशरूम का ड्राई मशरूम ले लेंगे। खैर इन्होंने मशरूम का नाम नहीं लिया था, लेकिन मेडिसिनल अगर ये मशरूम कोई उगाते हैं तो उस पर जो है ये जो है दवाई कंपनियों से कांटेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, दवाई कंपनी वो भी जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं वही ले रही हैं, बाकी और ओके। नहीं। सौरभ कुमार जी का सवाल है, सर मैंने ओस्टर मशरूम की खेती अपने घर में ही शुरू किया है और घर के लोगों को जो है सूखी खांसी की प्रॉब्लम हो गई है, जो कि 1 मंथ से खांसी हो रही है और दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। घर के सीलिंग फैन में जो वाइट घर का जो सीलिंग फैन है उसमें भी वाइट डस्ट सा परत जम गया है। आप बताएं क्या ये जो है घर में खेती इसकी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इनको मुझे लगता है जानकारी नहीं रही होगी शुरू शुरू में। ऑयस्टर मशरूम जब फ्रूटिंग होती है, जब मशरूम निकलना शुरू होता है, जी। इसमें बहुत सारे मशरूम के जो ऑयस्टर मशरूम के जो स्पोर होते हैं उड़ते हैं, जो सफेद कलर के होते हैं। जी। जब उसके नीचे चूंकि गिल्स इसके ओपन होते हैं, उस गिल्स के थ्रू जो है मशरूम के स्पोर्स निकलते हैं। जी। क्योंकि स्पोर इतने छोटे होते हैं उसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने बड़ा फार्म लगाया होगा, मशरूम की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो बहुत सारे स्पोर निकल रहे होंगे, जिससे वो डस्ट बन रहे होंगे। और इनको कमरे में घुसने पे महसूस होता होगा कि कमरे में धुआं जैसा दिख रहा है। जी। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब वो स्पोर ही है। तो कुछ लोगों से एलर्जी होती है, तो कोशिश ये करिए कि जब भी कमरे में जाएं, उससे जाने से पहले कमरे में एक झाड़ जरूर लगा कर रखें, और एक झाड़ को चला दें। चलाने के 5 मिनट बाद 6 मिनट बाद ही कमरे में जाएं और एक मास्क लगा के जाएं। इससे अवॉइड ही कर सकते हैं, बाकी इससे कोई नुकसान नहीं है। खांसी नहीं हो या एलर्जी है तो। एलर्जी है तो इनको एग्जॉस्ट के लिए वैसे मैं वीडियो में सजेस्ट भी करता हूँ इन लोगों को कि कभी भी कोई फार्म बनाए तो एग्जॉस्ट होना जरूरी होता है, जिसमें आप जो है कम से कम एक बार जो है उसमें एंट्री तो करते ही हैं लोग, तो एक बार कम से कम 2 बार चला दें सुबह शाम थोड़ी देर के लिए। ऑयस्टर मशरूम में कंपलसरी है क्योंकि इसमें स्पोर उड़ते हैं, ये सबके लिए प्रॉब्लम आती है। तो तो सर इसमें कोई गैस का भी होता है हिसाब, जैसे कोई गैस भी जैसे भूसे से बैग जो बनता है उससे कोई गैस भी बनती कोई है भी जो? गैस बनेगी, कोई भी गैस नहीं बनती। अगर गैस बनेगी तो मशरूम ही खराब हो जाएगा। ओके। गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है स्पोर प्रॉब्लम है, उसके स्पोर स्पोर जो की है। होते हैं। और ठीक है। स्पोर की वो एलर्जी है, उसको कुछ नहीं करना है, वो बहुत आसान तरीका है। एक झाड़ से लाएंगे सब स्पोर निकल जाएंगे उस टाइम पे। फिर जाके अपना हैंडलिंग करें, तुड़ाई करें, पानी स्प्रे करें, उसके बाद कमरे को बंद कर स्प्रे को एग्जॉस्ट को बंद कर सकते हैं। ओके। मधु नेगी जी का सवाल है, सर डाइजीन साइथिन स्प्रे है या पाउडर है? डाइजिन जो है लिक्विड फॉर्म में आता है। कुनवान नाम की कंपनी है जो डाइजिन जो बना रही है, एक इंसेक्टिसाइड है, तो लिक्विड फॉर्म में आता है। और साइथिन? साइथिन भी। दोनों। जी। ठीक है। सम्राट कपूर जी का है, मशरूम ग्रोइंग कंपोस्ट बैग में बेटर होता है या इसको बेड में? इनका सवाल है कि जो बटन मशरूम है अगर उसे हम बैग में बना करके ग्रो करें तो उसमें अच्छा होता है, या इसको पूरा फैला करके अगर हम इसको ग्रो करें तब ज्यादा होता है? इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? दोनों को ठीक है, आप बैग में भी बना सकते हैं, रैक में भी कर सकते हैं।
बैग में थोड़ा सा प्रोडक्शन कम होता है, रैक में प्रोडक्शन ज्यादा होता है। रिस्क लेकिन बैग में कम है और रैक में रिस्क ज्यादा होता है। ओके। उदित पटेल जी का सवाल है, अगर मशरूम एक्स्ट्रा लार्ज साइज का हो जाए तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में क्या कोई डिफरेंस आ सकता है या न्यूट्रिशन वैल्यू सेम रहता है? न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई कमी नहीं होती, न्यूट्रिशन सेम रहता है। बल्कि और अगर है तो टेस्ट में थोड़ा चेंज आती है, न्यूट्रिशन में कोई दिक्कत नहीं, सेम रहता है। ओके। तो अगला सवाल 3 लोगों का है, एक साथ मक्खियों पे मैं तीनों सवाल पढ़ दूं फिर जवाब दीजिएगा। परमेश जी का है, मशरूम पर जो छोटी छोटी मक्खियां उड़ती हैं या जो बीटल्स बैठते हैं उनके लिए उपचार क्या है? जीतू साहू का इसी पर एक सवाल है, सर मक्खी भगाने के लिए तरीके बताएं। और वीएसएन जी का सवाल है, मक्खी नाम की बीमारी के बारे में बताएं। मक्खी बीमारी नहीं है, मक्खी एक जो है इंसेक्ट है जी। और बीमारी को बिल्कुल न सोचें। मक्खियों के थ्रू वायरस की बीमारी आ सकती है, तो मक्खी भी कमरे में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कमरे में मक्खियां हैं तो आपका स्वाभाविक है मशरूम के फंगस को खाएंगे, मिसीलियन को, और वो नुकसान करेंगे। अगर किसी भी प्रकार के कीड़े हैं, दिखाई दे रहा है इंसेक्ट, तो सबसे पहले आप अपने कमरे में साफ सफाई रखिए। जितने क्लीनिंग होगी, जितनी हाइजीनिक बना कर रखेंगे कमरे में, उतना कम से कम कीड़े मकोड़े आएंगे। और अगर आ भी गए हैं तो आपने अभी इससे पहले बताया ही, डाजीनान जो दवा है जी। बहुत अच्छी दवा है, इंसेक्टिसाइड है, उसका आप स्प्रे कर दीजिए। मेरे ख्याल से हर चौथे पांचवें दिन में एक स्प्रे कर दीजिए, सारे कीड़े मर जाते हैं। और कुछ बायोलॉजिकल अगर फार्म हो तो मैंने पहले आपकी वीडियो में बताया भी था जी। कि पीली पॉलीथीन लगा के कमरे में, और उसको उस पर सरसों का तेल का लेप कर दें, और एक 0 वाट का बल्ब जो पीले कलर का उसके आसपास जला दें। तो मुझे जो भी कमरे में कीड़े होंगे, चाहे स्प्रिंग टेल हो या फ्लोरिड हो, जो भी कीड़े होंगे वो आके उसके पास आएंगे, उस पॉलिथीन पे चिपक जाएंगे। उसके नीचे कोई बर्तन में या बाल्टी में थोड़ा सा पानी भी रख देंगे तो सारे कीड़े उसके अंदर गिर के मर जाएंगे। तो ठीक है। यही प्रिकॉशन ले सकते हैं। बाकी भगाने की जो बात कर रहे हैं, भगाने की कोई दवा नहीं है, तो इसमें कुछ दवा रख देंगे उससे भाग जाएगा। बस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो मर जाएंगे सारे। ओके। एक सवाल है, स्टाइलिश गर्ल करके है इनका, हो सकता है इनका चैनल का नाम हो, तो इस नाम से सवाल जो आया है इस कोर्डिसेप्स पे कि कोर्डिसेप्स का जो फंगस होता है कैटरपिलर के शरीर के अंदर पैदा होता है या नहीं, ये मेरा सवाल है, इसको बताइए। कैटरपिलर के जो अभी कॉर्डिसेप्स की बात कर रहे हैं, तो कॉर्डिसेप्स जो ओरिजिनल कॉर्डिसेप्स है, जो नेचुरली जो ग्रो होता है, वो जो है उसको वो क्या नाम है, जो कीड़ा है उसको खाता है, खा के वो डेड होता है, वही तो कॉर्डिसेप्स है। तो ये कैटरपिलर जो कीड़ा होता है इसके शरीर के अंदर ही पैदा इस होता है मशरूम? कैटरपिलर कीड़े का नाम नहीं है, वो जो जी। कीड़ा है वो उसका दूसरा कीड़ा है। कैटरपिलर तो दूसरे कीड़े होते हैं। ओके। कॉर्डिसेप्स की जो अगर आप बात हो रही है, जो कीड़ा जड़ी की बात हो रही है, वो एक अलग जी। कीड़ा होता है। ओके। तो उसी से ये जो है उसके अंदर ही ये जो उस है मशरूम पैदा के होता फंगस को कीड़ा खा लेता है है। ओके। और वो डेड हो जाता है। ओके। जग्गू मलान जी का सवाल है, सर प्लीज एक बात अपनी वीडियो में जरूर बताएं कि अगर हम 30 बाई 60 का एक हॉल है हमारा, उसकी छत अगर सीमेंट के चद्दर की है और उसकी ऊंचाई 18 फीट है, और क्या उसमें हम बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या उसमें हम एसी लगाकर गर्मी में उसकी खेती कर सकते हैं कि नहीं, इसको प्लीज बताएं। कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, कमरे को थोड़ा सा इनको चेंज करना पड़ेगा कमरे में। नॉर्मल एसी इस तरह नहीं होगा, उसके लिए एसी अलग आती है, और ह्यूमिडिटी फायर लगा के ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उस करके उसको जो मशरूम वाले एसी आते हैं जो मॉइस्चर को भी मेंटेन करते हैं, जी। और ब्लोअर लगा के उसको कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं। सीमेंट की चद्दर, इनका सवाल इस पे काफी इन्होंने जोर दिया था। सीमेंट की चद्दर नहीं हो, सीमेंटेड छत होनी चाहिए। सीमेंटेड छत होनी चाहिए। सीमेंट की इन्होंने चद्दर बताया, तो मेरे ख्याल से जो सीमेंट की चद्दर आती है चद्दर से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, कम टेम्परेचर ही नहीं मेंटेन हो पाएगा। ओके, तो इस पे जग्गू मलान जी, आप सीमेंट की चद्दर का आपको नहीं यूज करना है, सीमेंटेड छत होगा यानी पूरा पक्का मकान होगा, उसमें आप एसी लगा सकते हैं और जो है उसमें आप खेती की शुरुआत कर सकते हैं। और बिगिनर्स के लिए तो खास तौर से एसी में नहीं करना चाहिए शुरुआत करना चाहिए नॉर्मल सीजन वाइज ठंडी के मौसम में। बाकी जब आप सीख जाएं तो फिर आपको जो है इसमें एसी का जो है एक्सपीरियंस लेना चाहिए। जी। और आशुतोष जी का सवाल है कि 15 बाई 30 का एसी फार्म अगर हम बनाएं बटन मशरूम के लिए तो कितना खर्चा आएगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? 15 बाई 30 का एसी फार्म मशरूम बनाने के लिए कितना खर्चा आ जाएगा?
अब इसका तो एक्यूरेट कॉस्ट मैं नहीं बता पाऊंगा। एक इंजीनियर का कॉस्ट निकालता है। अब इसी प्लांट में सारी चीजें आ जाती हैं। आप क्या लगाना चाह रहे हैं, कि कमरे की बात कर रहे हैं या कंपोस्ट यार्ड, केसिंग रूम और स्पाइनिंग रूम और ग्रोइंग रूम सबकी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही ये वैसे है। एसी की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो एसी के इंजीनियर होते हैं, इनके नियरेस्ट जो भी एसी इंजीनियर हैं उनसे मिलना चाहिए, जी। और एसी के बारे में पूरी जानकारी वहां से लेना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आपको मशरूम से रिलेटेड जानकारी मिल पाएगी, तो जी, एसी इंजीनियर आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। एक्यूरेट खर्चा बता पाएंगे। कल वही मैं बता दूं और पता चला कि जो है मार्केट में कुछ और रेट है, तो ठीक नहीं है। जी, चूंकि कई लोग 15 बाई 30 बनाते हैं, कोई 20 बाई 40 बनाता है, कोई 30 बाई 60 बनाता है, जी। तो वैरी करता है और लोकेशन वाइज भी रेट डिफरेंट हो सकता है। तो ये लोकल मार्केट से पता करना चाहिए इनको। जी। सर्वेश्वर दास जी का सवाल है, बेड के अंदर का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए मशरूम के? कौन सी मशरूम? अब मशरूम का इन्होंने नाम नहीं लिखा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, व्यूवर्स जो भी सवाल करते हैं आप लोग, मैं शुरू में भी बोला था कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो किस मशरूम के बारे में क्या सवाल है आपका, पूरा लिखा करें ताकि हम उसको समझ पाएं। वैसे सर ओस्टर मशरूम को लेकर के आप बता कोई भी दें। वैरायटी हो, कोई भी वैरायटी हो, जी अगर आप जितना रूम का टेम्परेचर रखा जाता है, उससे जी 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा होता है बैग का। तो अगर मान लीजिए डिग्री कर रहे हैं, डिग्री मशरूम की खेती अगर माइसीलर रन करा रहे हैं, जी। उस समय जो बैग की जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर के बीच होता है। तो इसी बीच में रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है, चाहे कमरे का हो चाहे बैग का हो। तो स्वाभाविक अगर कमरे का टेम्परेचर 24 होगा तो बैग का टेम्परेचर 25 होगा। तो वो अपने आप हो जाएगा, उस बैग के टेम्परेचर के लिए काम नहीं, बैग सिर्फ का इनको रूम टेम्परेचर का नहीं लेना टेम्परेचर है, बैग मेंटेन का करना चाहिए। टेम्परेचर नहीं इनको मेंटेन करना होता है, कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करना होता ठीक है। है। उमेद सिंह का सवाल है, ओस्टर मशरूम के बैग जब 15 दिन के लिए बंद रूम में रख दिया जाता है तो क्या उसमें पानी देना चाहिए? ऑयस्टर मशरूम में हाँ। बैग 15 दिन हो गया, हाँ, रखने के बाद ओस्टर मशरूम के बैग जब 15 दिन के लिए बंद रूम में रखने के बाद क्या पानी देना चाहिए? जरूरत नहीं है, इसको टेम्परेचर मेंटेन करना है। ठीक है। जब ये उसमें माइसीलियम रन हो जाए और उसका बैग ओपन करते हैं तब इसमें पानी की जरूरत पड़ती है। जी। ठीक है। लेलिन रोल का सवाल है इसका, सर गमक सिंह डालने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आई थिंक गमक सिंह एक पॉइजन होता है जो हेल्थ के लिए गैमेक्सिन, नुकसान करता है। नहीं नहीं, गैमेक्सिन वैसे भी बैन है, अब इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। गैमेक्सिन यूज किस लिए कर रहे हैं वो बता देते तो हम उसका दूसरा रास्ता बताते। ठीक है। रिपू पटेल जी का सवाल है, सर मैं पहली बार मशरूम की खेती शुरू किया हूँ 100 बैग से, आज पूरा 1 सप्ताह हो गया है और मेरे मशरूम के पैकेट के अंदर बारीकी से देखने पर उसमें कीड़े दिख रहे हैं, जो कीड़ा चावल में पाया जाता है। सर क्या करूं, उसमें मशरूम का कोई नुकसान तो नहीं होगा, और अगर नुकसान है तो उसका कोई उपाय बताएं प्लीज। चावल में क्यों और कीड़े इसी दिखते में हैं? एक और सवाल है, सुदीप पॉल जी का, मेरे बेड में व्हाइट कीड़े हैं, क्या करूं? देखिए, अगर कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कीड़े आएंगे। कीड़े आने के दो ही कंडीशन है, या तो आपके बैग में अमोनिया बन रही होगी, जी। जब अमोनिया बनता है तो भी कीड़े आ जाते हैं। तो कीड़े नहीं आने चाहिए। अगर ज्यादा मात्रा में है, अगर बैग बंद है और डिग्री मशरूम का है तो ट्रीटमेंट करना आसान नहीं है, उसमें हो नहीं पाएगा। तो उसको तो इनको बैग को रिमूव भी करना पड़ेगा। तो उसका ये सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आप भूसा आपने बनाया है, भिगोया है, तो अच्छी तरह से उसको ट्रीटमेंट कर लें और मॉइस्चर को मेंटेन करके ही बैग में डालें। नहीं तो ये कीड़े आएंगे, अमोनिया बनेगी, कीड़े आएंगे। ओके। तो उस लास्ट सवाल है सर, ये लास्ट सवाल है, मशरूम फार्म से चूहे भगाने के लिए क्या करें? चूहों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए आप एक ही का या तो चूहेदानी रखें, दूसरा जो है कमरे को इस तरह बनाए कि जिसके उसके अंदर चूहे का प्रवेश ना हो पाए। इस तरह से उसको बंद करके रखें, गेट और खिड़की दरवाजे जैसे भी बनाएं अच्छे ढंग से बनाएं और एयर टाइट बनाएं, तो जिससे आपको जब जरूरत हो तभी आप उसमें हवा दे पाएं। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तीसरा जो है, अब चूहे की दवा रखें, चूहे की दवा रख के भी चूहे को भगाया जा सकता है। ओके। तो ये थे व्यूअर्स जो आप लोगों ने सवाल किए थे, करीब 25 से 30 सवाल थे जो हमने डॉक्टर साहब से पूछा और बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। तो डॉक्टर साहब को मैं एक बार थैंक यू फिर से बोलना चाहूंगा। और इस तरह के जो भी सवाल आप करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट जब भी आप सवाल करें तो पूरा लिखा करें ताकि आपके सवालों के जवाब देने में हमें आसानी हो। और सवाल बिल्कुल आप करते रहिए, जब आपके सवाल कम से कम 20 से 25 हो जाएंगे तो फिर एक अगली सीरीज आएगी क्वेश्चन आंसर की, और उसमें आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
और जो भी एक्सपर्ट आएंगे वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, आने वाले वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।